आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो आप उसे सोच लीजिएगा, आंखें बंद कीजिए और 3 बार डीप ब्रीथ करते हुए अपना जो क्वेश्चन है वो अपने मन में सोच लीजिए। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ। पर इससे पहले मैं आप लोगों का ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, आप लोगों को थैंक्स करती हूँ। आपके मोटिवेशन से ही मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ और नई नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के लिए आ रही हूँ। और बहुत मैं आपका थैंक्स करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जनरली क्योंकि मैं खुद एक रीडर हूँ, खुद लोगों को काउंसलिंग करती हूँ, तो जनरली लोग मेरे पास क्वेश्चंस लेकर के आते हैं और ये जो वीडियो है आपके इन क्वेश्चंस में ही आपका हेल्प करने वाली है। आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो आप उसे सोच लीजिएगा, आंखें बंद कीजिए और 3 बार डीप ब्रीथ करते हुए अपना जो क्वेश्चन है वो अपने मन में सोच लीजिए। सपोज करिए कि आप अपने जॉब में प्रमोशन देख रहे हैं, तो क्या वो प्रमोशन होगी या नहीं होगी। आप पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो क्या वो आप बाहर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। या कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो आप अपने मन में पहले सोच लिख के रख लीजिएगा। फिर जैसे जैसे मैं रीडिंग करती जाऊंगी वैसे वैसे आप उसे देखते जाइएगा और आपको पता चलेगा कि वो आपका क्वेश्चन है, उसका जवाब आपको यूनिवर्स क्या देना चाहता है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, क्या आपके मन में चल रहा है। आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आपकी स्टक स्टेट से रिलेटेड है। आप किसी ना किसी एस्पेक्ट पे कहीं स्टक हो गए हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। और कहीं ना कहीं आपके पास जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन अप भी किए हुए हो, पर ओपन अप होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो जो है आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं आ पा रहा है। ये पर्सनल एस्पेक्ट्स पे हो सकता है, रिलेशनशिप्स में हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे, किसी भी तरह से आप कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हो। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इस स्टेगनेशन से रिलेटेड है और आप अपने आप को ओपन अप होने की कोशिश भी कर रहे हो पर वो सिचुएशंस जो है वो आपके लिए उतना जो फ्रूटफुल नहीं हो पा रही हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है, ये जो भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है वो आपकी लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी लाइफ को किस वे में इम्पैक्ट कर रहा है। ये जो भी आपके लाइफ में चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिसहार्टेडनेस दे रहा है। और ये जो डिसहार्टेडनेस है इसकी वजह से जो है आप मैंने जैसे पहले बोला कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन अप किए हुए हैं, पर वो कहीं ना कहीं वो स्टेगनेशन का टाइम चल रहा है। तो ये जो स्टेगनेशन है आपको बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड कर रही है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है वो इफ़ेक्टेड भी हो रहे हैं। और ये आपको एक नई शुरुआत करने के लिए जो है वो एक नई शुरुआत जो आप करना चाहते हैं वो आपकी हो नहीं पा रही है। सो ये जो न्यू बिगनिंग्स जिस भी वे में आप करना चाहते हैं, चाहे आप पर्सनल रिलेशंस में करना चाहते हैं, प्रोफेशनली करना चाहते हैं, या किसी भी एस्पेक्ट्स पे जो आप न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं वो आपसे हो नहीं पा रही है। तो इस तरह से आप वो जो है वो इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज देता है यूनिवर्स। तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि यूनिवर्स जो बोल रहा है उस प्रोस्पेक्ट्स पे आपको अपने आप को जो है वो संभालना भी है। तो यूनिवर्स का मैसेज देखते हैं। तो वो कहते हैं कि What does it mean to walk a spiritual path? Simply but
It means to offer loving service to the Supreme in all that we do and to care for others with patience, tolerance and humility. तो वो कहते हैं कि आपके लिए जो है स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का मतलब क्या है। स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का मतलब है कि आप अपना जो लव, केयर, अपनी सर्विसेज जो है वो यूनिवर्स को या यूनिवर्स के जो हम हैं, जो यूनिवर्स ने हम सबको भी बनाया, तो अगर आप यूनिवर्स को, सुप्रीम को और हम सबको बहुत केयर के साथ, पेशेंस के साथ, टॉलरेंस के साथ अपनी सर्विसेज देते हैं तो वो ही आपके लिए स्पिरिचुअल पाथ है। और हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो लाइफ जो है आपके लिए बहुत सारे दरवाज़ों को खोलने वाली है। भक्ति opens the door into a love that transcends the frailties of material life। तो आपकी लाइफ जो है वो लव के वजह से ही ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसेंड हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि आपका जो भी प्रश्न है उसका जवाब यस में है या नो में है, वो आपका फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। पर मैं इसको खोलने से पहले आप लोगों के लिए यूनिवर्स से ज़रूर प्रे करूँगी कि आपको आपके आंसर का जवाब मिले, चाहे वो यस में हो या नो में हो, पर वो आपके लिए फ्रूटफुल हो। चाहे वो उसका जवाब हाँ में हो या ना में हो, आपके लिए ज़रूर फ्रूटफुल हो। आपका वो काम हो या ना हो, पर उसमें ज़रूर आपकी कहीं ना कहीं आपके लिए भलाई ही होना चाहिए। सो मैं यूनिवर्स से ज़रूर प्रे करूँगी कि आपका जो प्रश्न है उसका आपको यूनिवर्स ज़रूर जवाब दे। तो अब हम देखते हैं कि इसका जवाब क्या है। सो वो कहते हैं कि आपका जो भी प्रश्न है उसके प्रोस्पेक्ट से वो कहते हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास आएंगी, पर कहीं ना कहीं आप अनस्टेबल होने की वजह से उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर येस और नो की बात करें तो वो यही बोलते हैं कि येस में हाँ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, पर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो और अगर आपका जवाब है कि आप बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे या किसी भी तरह का आपका प्रश्न है, तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसका एग्जैक्टली नो में है। आपको ये समझना है कि आप क्यों नहीं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे, क्यों नहीं बैलेंस्ड हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपका जो भी प्रश्न है कब तक वो फ्रूटफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे रैंडमली 12 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया है, पर हैंगिंग स्टेट भी दिया है। तो वो कहते हैं कि हैंग्ड स्टेट होने की वजह से, सर्कमस्टेंसेस स्टक होने की वजह से, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल होने की ना होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो रैंडमली इट्स अ 1 ईयर 12 मंथ्स टाइम पीरियड। तो इन बिटवीन जो है कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूर ये सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर इन कार्ड्स के थ्रू, जो इस रीडिंग के थ्रू आपको आपके प्रश्न का जवाब, आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा और कहीं ना कहीं आप जो है वो सेटिस्फाइड होंगे। और मैं इसके साथ ही वीडियो को एंड अप करना चाहती हूँ। और अगर आपको मेरा सर्विसेज चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्न का जवाब दे सकूँ। और मैं आपके लिए, अगर आप, मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में भी बैठती हूँ, तो आप वहाँ पे भी आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं प्लीज़। और मेरा ऑफिस है लाजपत नगर में, आप वहाँ पे भी आकर के मुझसे मिल सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे। और मैं पढ़ाती भी हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो स्टडीज़ है ये आपको भी हेल्प करे, आपकी फैमिली को भी हेल्प करे। तो आप सीखिए और सीख के अपनी फैमिली को, अपने आप को हेल्प एंड सपोर्ट लीजिए और इसका फ़ायदा भी उठाइए। इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।